हेलो फ्रेंड्स, जी कैसे हैं आप सब। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि विनशॉ कॉन्गरंग के इंतजार में खड़ा होता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब कॉन्गरंग और चैंगमिंग ऑफिस से बाहर निकलकर घर की तरफ चल पड़ते हैं और विनशॉ को पता भी नहीं चलता। फिर वो नोटिस करता है कि ऑफिस की तमाम लाइट्स ऑफ हैं, तो वो अंदर जाकर चेक करता है तो उसे डोर भी सारे क्लोज ही मिलते हैं। इतने में उसे कॉन्गरंग का मैसेज मिलता है कि वो घर जा रही है और चैंगमिंग उसे रात ज़्यादा होने की वजह से ड्रॉप करने गए हैं। ये सुनते ही विनशॉ भी घर की तरफ भागता है। कॉन्गरंग चैंगमिंग को घर ड्रॉप करने पर उसका थैंक्स कहती है और अंदर जा ही रही होती कि विनशॉ आ जाता है और बोलता है कि वो कब से उसका वेट कर रहा है और आइंदा से उसे घर ड्रॉप करने की जिम्मेदारी उसकी है। चैंगमिंग को जहमत मत देना। कॉन्गरंग पूछती है कि क्यों, क्या तुम्हें चैंगमिंग से जेलसी हो रही है, तो वो बोलता है कि हाँ, हो रही है। आयशा अपना मिशन इम्पॉसिबल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले और अहम काम करने लुई के घर जा पहुंचती है, जहां जाकर उसे अपनी सासू माँ का दिल जीतना होता है। इसीलिए वो उनके लिए ढेरों गिफ्ट ले जाकर उन्हें देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर आयशा उनसे कहती है कि अगर उन्हें कोई भी काम हो तो वो बिना झिझक उससे कह सकती हैं, इसे करके खुशी होगी। तो लुई की मदर उससे कहती है कि उन्हें सब्जियां खरीदने जाना बहुत पसंद है, लेकिन उनके साथ कोई जाने वाला पार्टनर नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं बनूंगी ना आपकी पार्टनर। फिर वो दोनों सब्जी मंडी से बहुत सारी सब्जियां खरीदती हैं और वहाँ सारे दुकानदार आयशा को उनकी बहू समझने लगते हैं और आयशा बस ये सुन सुनकर खुश होती रहती है। फिर लुई की मदर वापसी पर उससे कहती हैं कि वो आती जाती रहा करे और वो उसे लुई की पसंद का खाना भी बनाना सिखाएंगी। उन्हें आयशा बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। फिर उसके जाने के बाद वो खुशी खुशी विनशॉ को फ़ोन करके उसे बताती हैं कि उन्हें लुई के लिए एक लड़की पसंद आ गई है और वो उसे अपनी बहू बनाना चाहती है। इसीलिए अब उसका काम है कि वो लुई को आयशा के लिए कन्विंस करे और उसे शादी के लिए मनाए। अब वो जल्द से जल्द अपने बेटे का घर बसाना चाहती है। विन शॉकिंग उन्हें अच्छा कहकर अपने चाचू लुई को फ़ोन मिलाता है और उसे कहता है कि दादी जी ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है कि आयशा बहुत अच्छी लड़की है और आपको उससे शादी के बारे में सोचना चाहिए। तो वो पूछता है कि आयशा और मम्मी की मुलाकात कब हो गई। इस पर विन शॉकिंग उससे कहता है कि आयशा आपको पसंद करती है, इसलिए वो आपकी मम्मी से मिलने गई थी और अगर आपको आयशा पसंद नहीं है तो अभी क्लियर बता दें। ये कहकर वो लाइन कट कर देता है। इतने में लुई के अकाउंट पर एक मेल आती है कि उसकी बुक्स की एक बड़ी तादाद किसी एक ही इंसान WG नामी ने खरीद ली है और वह एकदम से एक साथ इतनी सारी बुक्स के सेल होने पर काफ़ी हैरान होता है और जिसने बुक्स खरीदी होती हैं उसका पता लगाने वो इस जगह जाता है, जहाँ पर जाकर वो पूछता है कि तुम्हारा बॉस कौन है। तो आदमी उसे बताता है कि वो तो आज छुट्टी पर है, पर उन्होंने आपको ये लेटर दिया है। लुई वो लेटर पढ़ता है तो इस पर किसी जगह का एड्रेस लिखा होता है और इस पर उसने उसे मिलने बुलाया होता है और नीचे नाम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जियांग का लिखा होता है। वो अपनी शॉप में बैठा जियांग का लेटर हाथ में लेकर उसी के बारे में सोच रहा होता है कि इतने में आयशा उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। तो वो जल्दी से लेटर को छुपा देता है। आयशा जल्दी जल्दी उसके लिए खाना सर्व करने लग जाती है। तो वो उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम आज मेरी माँ से मिलने गई थी और तुम मुझे पसंद भी करती हो, मगर मैं बता दूं कि मैं प्यार में पड़ना नहीं चाहता बल्कि अकेला रहना चाहता हूँ, इसीलिए तुम दोबारा यहाँ मत आना। ये कहकर वो उसे जाने को बोलता है और आयशा की आंखों में इतना वाज़ेह इनकार सुनकर आंसू आ जाते हैं और वो वापस चली जाती है। तो उसके जाते ही वो शॉप का डोर भी बंद कर देता है और आयशा को ऐसा महसूस होता है कि उसने अपनी शॉप के साथ साथ अपने दिल का दरवाज़ा भी उसके लिए बंद कर दिया है। कॉन्गरंग और विन शॉ न्यू ईयर की शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं और खूब शॉपिंग करने के बाद जब वो घर वापस आने लगते हैं तो कॉन्गरंग की टांगों में दर्द होने लगता है। इस पर विन शॉकिंग उसे गोद में उठा लेता है और ऐसे ही अपनी गोद में उठाए उठाए जब वो घर पहुंचता है तो उनकी बिल्डिंग के बाहर आयशा साइड बैठी होती है। कॉन्गरंग उसे घर लेकर आती है, जहाँ पर आयशा उन्हें अपने दिल टूटने की दास्तान सुनाती है और बताती है कि लुई ने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया है। इस पर विन शॉकिंग उसे बोलता है कि बेहतर है कि वो अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ ले, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर आयशा कहती है कि वो एक चांस और लेना चाहती है और इस मरतबा तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। वो बोलते हैं कि कैसे। तो वो कहती है कि न्यू ईयर की नाइट में मैं अपने रेस्टोरेंट में एक डिनर अरेंज करती हूँ, जहाँ हम चारों एक साथ डिनर करेंगे और मैं उस दौरान एक मरतबा फिर से ट्राई करूंगी। और विनशाओ से कहती है कि उसका काम है लुई को बहला फुसलाकर इस डिनर के लिए मनाने का। नेक्स्ट मॉर्निंग विन शॉकिंग कॉन्गरंग को ऑफिस छोड़ने जाता है तो रास्ते में वो आयशा के डिनर की बातें करते हैं कि वो इन दोनों को डिनर करने के बाद अकेला छोड़ देंगे ताकि इन दोनों को अकेले में बातें करने का मौका मिल सके। इन्हीं बातों के दरमियान अचानक से एक लड़की गाड़ी के सामने आ जाती है और नीचे गिर जाती है। वो दोनों ही फौरन से उसे उठाने को चाहते हैं तो उसके पेपर से कॉन्गरंग का अंदाज़ा हो जाता है कि वो किसी केस के सिलसिले में लॉ फॉर्म आई थी। तो कॉन्गरंग उसे अपना कार्ड देकर कहती है कि अगर उसे किसी केस के सिलसिले में मदद की ज़रूरत हो तो वो उससे रब्ता कर सकती है। इस पर वो लड़की कार्ड लेकर चली जाती है। फिर कॉन्गरंग भी विनशॉ से कहती है कि वो आज जल्दी जल्दी अपना तमाम काम ख़त्म करके आयशा के रेस्टोरेंट पहुंचती है
वो भी जल्दी से आ जाए। फिर कोंगरोंग ऑफिस जाकर अपने तमाम काम निपटाती है और उनकी सारी रिपोर्ट चेंगविंग को जाकर देती है, जिस पर चेंगविंग भी हैरान होता है और उसके काम की तारीफ भी करता है। इसमें कोंगरोंग उससे कहती है कि उसके तमाम काम हो गए हैं और आज उसका अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान है, इसलिए वो घर जा सकती है। तो चेंगविंग उसे छुट्टी दे देता है। कोंगरोंग ऑफिस से बाहर आकर सबसे पहले विनशॉ को मैसेज करके बताती है कि वो आयशा के रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल रही है। इतने में उसके मोबाइल पर उस सुबह वाली लड़की की कॉल आ जाती है और वो उसे मदद के लिए बुलाती है। कोंगरोंग उससे मिलती है तो उसे बताती है कि उसके साथ किसी शू नामी लड़के ने फ्रॉड किया है और इसके पैसे लेकर वो फरार हो गया है और अब वो बहुत मुश्किल में है, इसलिए वो कोंगरोंग से मदद चाहती है। कोंगरोंग उसकी मदद करने के लिए हामी भर लेती है। उस लड़की को लेकर अपनी फर्म में वापस आती है और चेंगविंग से उस लड़की के केस को डिस्कस करती है और उसे पूरी बात बताकर कहती है कि वो इस लड़की की मदद करना चाहती है। मगर चेंगविंग उसकी पूरी बात सुनने के बाद बोलता है कि उसका केस काफ़ी पेचीदा है और फिलहाल उनकी फर्म के पास इस केस को हैंडल करने का टाइम नहीं है, क्योंकि उनके अगले 2 महीने का शेड्यूल काफ़ी बिजी है। इसलिए वो उस लड़की से माजरत करने का बोलता है। मगर कोंगरोंग के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था और वो इस लड़की की मदद करना चाहती थी और वो इसी परेशानी में बैठी कुछ सोच रही होती है और यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।